राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी सीधा ज्योतिषीय समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे शनि की साढ़े सती की और ढैया की। शनि की साढ़े सती और ढैया को समझेंगे। इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ सैटर्न साढ़े सती एंड सैटर्न ढैया कि शनि की साढ़े सती कब होती है, ढैया कब होती है, कैसे काम करती है, क्या क्या प्रभाव डाल सकती है और किन किन पर प्रभाव डालती है, ये भी समझने का प्रयास करेंगे। पहले साढ़े सती को समझते हैं कि कब होती है साढ़े सती। जब आपकी चंद्र राशि यानी कि जन्म के समय आपका चंद्रमा जिस राशि में है वो राशि, चंद्र राशि से शनि 12वें घर में आते हैं, तब साढ़े सती शुरू होती है। और जब शनि चंद्रमा से, चंद्र राशि से दूसरे घर से निकल जाते हैं, तब तक वो साढ़े सती रहती है। यानी वो 2.5 साल एक घर पहले रहेंगे चंद्र राशि से, और 2.5 साल चंद्रमा वाली राशि में ही रहेंगे, चंद्रमा के ऊपर से गुजरेंगे, और 2.5 साल चंद्रमा से अगले घर वाली राशि में रहेंगे, अगले भाव वाली। तब ये 2.5 + 2.5 + 2.5 7.5 साल का पीरियड साढ़े सती कहलाता है। उदाहरण के लिए ये कुंडली एक मैंने बनाई है, इससे मैं आपको ये समझाऊंगा। लेकिन जैसे 3 ढैया हो गई इसमें 2.5 साल की, तो प्रैक्टिकली ये पीरियड 7.5 का नहीं होता, ये 8 से 9 साल के बीच में चला जाता है, क्योंकि शनि कुछ वक्त के लिए वक्री भी होते हैं, बीच में पीछे चलते हैं और फिर उसी राशि में वापस भी आते हैं। तो इससे ये पीरियड बढ़ जाता है, एग्जैक्टली 2.5 साल का नहीं होता, उससे कुछ महीने ऊपर ही होता है। और एक चीज़ का और आप ध्यान रखिए कि साढ़े सती और ढैया कभी भी नाम राशि, लगन की राशि या सूर्य राशि से नहीं होती है, नेवर। ये हमेशा चंद्र राशि से होती है। जन्म के समय चंद्रमा आपका जिस राशि में है उस राशि से होती है। चंद्र राशि वाले भाव से दोनों तरफ शनि के रहने तक साढ़े सती रहती है। चंद्र राशि से चंद्रमा जिस भाव में आपके जन्म के समय, उससे दोनों तरफ अगर शनि रहेगा जब तक, तब तक ये साढ़े सती रहती है। अब साढ़े सती किन किन चीज़ों को प्रभावित कर सकती है, किन किन चीज़ों को प्रभावित कर सकती है, इसको समझेंगे। इसके लिए उदाहरण के तौर पर, जैसे ये एक धनु लगन की कुंडली है, यानी कि ये पहला भाव है, धनु राशि में चंद्रमा है आपके, तो ये धनु राशि की कुंडली हो गई आपकी, यानी कि जन्म के समय चंद्रमा आपका धनु राशि का था। प्रैक्टिकली भी अगर हम देखें तो अभी वृश्चिक, धनु और मकर, इन तीनों पर साढ़े सती चल रही है। वृष और कन्या वालों पर शनि की ढैया चल रही है। तो ये धनु राशि की कुंडली है, यानी कि जन्म के समय चंद्रमा आपका धनु राशि में था। तो इनसे, इस उदाहरण से आप साढ़े सती को समझिए कि ये कैसे प्रभाव करती है, और पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण क्या होता है। अब दोस्तों, 2 नवंबर 2014 को वृश्चिक राशि में शनि ने प्रवेश किया था। अभी शनि धनु में चल रहे हैं, लेकिन 2 नवंबर 2014 को शनि ने वृश्चिक राशि में प्रवेश किया था। तो वृश्चिक राशि में प्रवेश करने से यहाँ पर आएगा ये वृश्चिक राशि 8 नंबर। तो चंद्रमा यानी कि आपके धनु राशि से ये 12वें आ गए, तो ये साढ़े सती शुरू हो गई। अब ये पहले चरण की साढ़े सती कहलाती है, फर्स्ट चरण। तो इसमें अब ये 12वें घर में है, तो 12वां घर है आपके खर्चों का, व्यय भाव है। रोगों के ऊपर भी खर्चा हो सकता है, किसी नुकसान के ऊपर भी खर्चा हो सकता है, लीगल कॉम्प्लिकेशन को भी 12वां घर रिप्रेजेंट करता है, और विदेश यात्रा, विदेशी स्थान को भी 12वां घर रिप्रेजेंट करता है। शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं 3 दृष्टियाँ होती हैं। अब 12वें भाव से इनकी तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर आएगी, इसको मैंने ये छोटा गोला लगा करके दिखाया है। और 7वीं दृष्टि छठे भाव पर आएगी, और 10वीं दृष्टि 9वें भाव पर आएगी। तो दूसरे भाव को अगर समझे तो दूसरा भाव है आपके धन का, आपके परिवार यानी कुटुंब का, आपके भोजन का, आपकी वाणी का। और छठा भाव है रोगों का, कर्जों का, शत्रुओं का, ऑब्स्टेकल्स यानी जिंदगी के संघर्ष का। जॉब भी यहाँ से देखी जाती है, क्योंकि डेली रूटीन का जो आपका वर्क है, रोजमर्रा का जो संघर्ष है, वो छठे भाव से देखा जाता है। और 10वां भाव है आपके भाग्य का, लक, डेस्टिनी जिसको कहते हैं, आपकी धार्मिकता का। तो और ये क्योंकि पंचम भाव से, जो कि आपके संतान का है, उससे अष्टम पढ़ते हैं, तो इस वक्त संतान को भी प्रभावित कर सकते हैं। अब कष्ट देंगे या अच्छा करेंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन इन चीज़ों को 12वें भाव में आने से शनि, यानी पहले चरण की साढ़े सती में प्रभावित कर सकते हैं। अब दूसरे चरण की साढ़े सती को समझेंगे, जब शनि चंद्रमा के ऊपर से गुजरेंगे। अब दोस्तों, साढ़े सती के दूसरे चरण को समझेंगे।
यानी कि जब चंद्रमा ने धनु राशि में प्रवेश किया पिछले साल 26 जनवरी 2017 को शनि ने धनु राशि में प्रवेश किया, तो ये मध्य चरण की साढ़े साती कहलाएगी धनु राशि वालों को। जब यहाँ वृश्चिक में थे तो पहले चरण की साढ़े साती, अब चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं तो ये मध्यम चरण की कह लीजिए, दूसरे चरण की कह लीजिए, यानी कि चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं तो ये मध्य चरण की साढ़े साती कहलाती है। अब चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं यानी कि लगन पर शनि आ गए, तो पहला भाव आपके मन, यानी कि चंद्रमा आपके मन और मस्तिष्क का स्वामी है, तो आपकी सोच को प्रभावित करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि शनि की तीसरी, सातवीं और 10वीं 3 दृष्टियां होती हैं, तो तीसरी दृष्टि आएगी तीसरे भाव पर, सातवीं दृष्टि आएगी सातवें भाव पर और 10वीं दृष्टि आएगी 10वें भाव पर। तो तीसरा भाव आपके साहस का, आपके पराक्रम का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का, वाक्पटुता का और छोटे भाई बहनों से आपके संबंध का, इन चीज़ों को शनि यहाँ से प्रभावित करेंगे। सातवां भाव है आपकी वैवाहिक जीवन का, आपके जीवन साथी का, साझेदारियों के व्यापार का, तो उन चीज़ों को शनि प्रभावित करेंगे। और 10वां भाव है आपके कैरियर का, आपके व्यवसाय का, आपके मान सम्मान का, तो इन सब चीज़ों को शनि यहाँ पर प्रभावित करेंगे। और वास्तव में ही जब ये मध्य चरण की साढ़े साती होती है, यानी कि जब चंद्रमा के जन्म के चंद्रमा के ऊपर से शनि गुजरते हैं, यही सबसे मुश्किल पीरियड रहता है। इस वक्त आपको बहुत टेंशन देते हैं शनि। टेंशन इन द सेंस कि आपको, अगर आप सफल भी हो रहे हैं तो असंतुष्टि की भावना रहेगी जो आप कर रहे हैं। इस वक्त आपकी प्लानिंग फेल हो जाएगी, आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। इस वक्त मतलब चंद्रमा कंस्ट्रेंट रहता है, पूरा टेंशन में रहता है। तो यही जो साढ़े साती है यही सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। अब तीसरे चरण की साढ़े साती को समझेंगे। अब तीसरे चरण की साढ़े साती को समझिए धनु राशि वालों पर ही। जब शनि 24 जनवरी 2020 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे यहाँ पर, तब ये अंतिम चरण की साढ़े साती कहलाएगी, तीसरे चरण की साढ़े साती कहलाएगी। अब ये कैसे प्रभाव डालेगी कि दूसरा भाव में शनि बैठेंगे, दूसरे भाव से चौथे भाव पर तीसरी दृष्टि डालेंगे अपनी, सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी और 10वीं दृष्टि 11वें भाव पर रहेगी। तो दूसरे भाव में शनि बैठेंगे तो धन, कुटुंब, वाणी, भोजन ये आपका प्रभावित रहेगा। और चौथे भाव पर तीसरी दृष्टि है तो जो चौथे भाव के फल हैं, यानी कि आपका घर का वातावरण है, आपका घर है, ज़मीन है, जायदाद है, माता का सुख दुख है, इन सब चीज़ों को प्रभावित करेंगे। और सातवीं दृष्टि इनकी रहेगी अष्टम भाव पर, यानी कि जीवन मरण, जिंदगी में बड़े बदलाव, दुर्घटना, इन सब चीज़ों का अष्टम भाव रहता है तो उनको प्रभावित करेंगे। और 11वें भाव में आपके लाभ को प्रभावित करेंगे, आपके व्यावसायिक जो सर्कल है, प्रोफेशनल नेटवर्क है, आपकी इनकम है, उसको प्रभावित करेंगे। अंतिम चरण में ये इन सब चीज़ों को प्रभावित करेंगे। तो दोस्तों अब हमने समझा कि जब वृश्चिक राशि पर शनि ने एंटर किया तो धनु वालों को साढ़े साती शुरू हुई, तो 2.5 साल वहाँ रहे। और जब धनु राशि में अब 2.5 साल अभी चल रहे हैं, अभी शनि धनु में ही चल रहे हैं इस वक्त, तो 2.5 साल यहाँ रहेंगे। और जब 2.5 साल मकर में रहेंगे, यानी कि जब ये मकर से निकलेंगे तब धनु वालों को साढ़े साती खत्म होगी। तो इस तरीके से ये 2.5 + 2.5 + 2.5 7.5 एग्जैक्टली नहीं होता, जैसे मैंने कि पहले बताया, ये तकरीबन 8 से 9 साल के बीच में पहुंच जाता है शनि के वक्री होने के कारण। तो ये साढ़े साती होता है और इस तरीके से साढ़े साती आपको प्रभावित कर सकती है। पॉजिटिवली प्रभावित करेगी, यानी कि सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से, वो निर्भर करता है बहुत सारी चीज़ों पर, लेकिन साढ़े साती काम इस तरीके से करती है। अब दोस्तों ढैया को समझेंगे कि ढैया कैसे काम करती है। दोस्तों साढ़े साती को हमने समझा, अब ढैया को समझते हैं कि ढैया क्या होती है। जब चंद्र राशि से, यानी जन्म के समय चंद्रमा आपका जिस राशि में है उस राशि से शनि गोचर में चतुर्थ या अष्टम भ्रमण करते हैं तो वो शनि की ढैया कहलाती है। ढैया का मतलब है 2.5 साल, लेकिन ये प्रैक्टिकली 2.25-3 साल का ही हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि शनि बीच में वक्री होते हैं तो वो कुछ वक्त ज़्यादा लग जाता है। अब जैसे अभी इस वक्त शनि धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वृष राशि और कन्या राशि वालों को शनि की ढैया चल रही है।
तो इसको आप समझने के लिए देखिए कि वृष राशि यानी कि वृष में आपका जन्म के समय अगर चंद्रमा है तो ये उसकी कुंडली है, और शनि यहाँ धनु यानी 9 नंबर अष्टम भाव और 9 नंबर यानी सेजिटेरियस धनु राशि में शनि संचरण कर रहे हैं। तो जब हम चंद्रमा से काउंट करेंगे, चंद्रमा से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो शनि की पोजीशन अष्टम है, तो ये ढैया कहलाती है। अब यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से दसम भाव को, सातवीं दृष्टि से सेकंड भाव को और 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को प्रभावित करेंगे। तो अब यहाँ पर शनि किन किन चीज़ों को प्रभावित कर सकते हैं? अब अष्टम भाव में बैठे हैं तो अष्टम भाव है रोग का, दुर्घटना का, जीवन मरण का, बड़े बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन का। और तीसरी दृष्टि है दसम भाव पर, तो आपके कैरियर, व्यवसाय, नौकरी, धन मान सम्मान, पिता का सुख दुख उनको प्रभावित कर सकते हैं। सातवीं दृष्टि है इनकी दूसरे भाव पर, दूसरा भाव है आपके धन का, आपके परिवार का, भोजन का, कुटुंब का, आपकी वाणी। और 10वीं दृष्टि है पंचम भाव पर, तो पंचम भाव है आपकी संतान का, आपकी शिक्षा का, आपकी बुद्धि का, आपके आचरण का, आपकी निर्णय शक्ति का। अब इन सब चीज़ों को शनि अष्टम भाव में होने से, चंद्रमा से अष्टम भाव में होने से इस ढैया में प्रभावित कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कन्या राशि वालों को भी समझ सकते हैं जिन पर चतुर्थ ढैया चल रही है। ये तो शनि की अष्टम में पोजीशन होने से ढैया है। दोस्तों ऐसे ही कन्या राशि की ढैया समझिए, यानी कि शनि जैसे अभी धनु राशि में चल रहे हैं तो कन्या राशि को वालों को भी ढैया चल रही है। कन्या राशि का मतलब है कि जन्म के समय चंद्रमा आपका कन्या राशि में था, चंद्र राशि ओनली। ये जैसे कुंडली बन रही है कन्या राशि की, तो 6 नंबर पहले भाव में यानी कि चंद्रमा वहाँ पर है, और शनि धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, तो ये धनु राशि है। ये मतलब कन्या लगन की कुंडली है, शनि यहाँ पर है धनु राशि में। तो चंद्रमा से चतुर्थ हो गए शनि, जैसे वृष से अष्टम थे, यहाँ पर चंद्रमा से चतुर्थ हैं, 1 2 3 और 4। तो चंद्रमा से केंद्र स्थान में होने से, चतुर्थ होने से ये कंटक ढैया भी कहलाती है, चतुर्थ स्थान की ढैया कहलाती है। अब शनि यहाँ पर कैसे प्रभाव डालेंगे? फोर्थ भाव को प्रभावित करेंगे, और शनि की तीसरी, सातवीं और 10वीं जैसे मैंने बताया दृष्टियाँ होती हैं। तो तीसरी दृष्टि जाएगी इनकी छठे भाव पर यहाँ पर, और सातवीं दृष्टि 10वें भाव पर, और 10वीं दृष्टि पहले भाव पर। तो इन भावों को से संबंधित चीज़ों को शनि प्रभावित करेंगे। अब चौथे भाव में है, तो चौथा भाव है आपके माता के सुख दुख का, आपकी ज़मीन का, आपकी जायदाद का, आपके घर के एनवायरनमेंट का। और छठा भाव है आपके लिए रोगों का, कर्जों का, शत्रुओं का, आपकी रोज़मर्रा के जो संघर्ष हैं उनका, झगड़ों का भी रहता है छठा भाव। और 10वां भाव है व्यवसाय का, नौकरी का, आपके पिता के साथ संबंध का। और लगन होता है आप सेल्फ, आपको खुद को रिप्रेजेंट करता है, आपके मान सम्मान को, ओवरऑल आपके स्वास्थ्य को, शरीर को, आपके मन मस्तिष्क को लगन रिप्रेजेंट करता है। तो अब इन चीज़ों को कन्या राशि की ढैया का होने पर शनि प्रभावित कर सकता है। इस तरीके से दोस्तों आपको देखना चाहिए कि साढ़े सती में और ढैया में शनि किन किन चीज़ों को प्रभावित कर सकता है। अब ये सारे जो मैंने आपको प्रभाव बताए हैं ये नेगेटिव ही होंगे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, नकारात्मक ही होंगे ऐसा नहीं होता है। ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है कि शनि किन किन चीज़ों को उस वक्त प्रभावित कर सकते हैं। अब शनि की साढ़े साती हो या ढैया हो, उसको समझने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। शनि अगर आपकी कुंडली में मजबूत हैं, यानी कि शनि उच्च के बैठे हैं, शनि मित्र राशि में हैं, शनि योग कारक हैं, सब राशि में हैं, शनि दिग्बल के साथ हैं, तो विशेष कष्टदायक साढ़े सती या ढैया नहीं रहती। जैसे कि वृष और तुला लगन में शनि योग कारक होते हैं, मकर और कुंभ लगन के शनि स्वामी होते हैं, इस तरह से। इसके अलावा अगर शनि गोचर में जैसे अभी धनु में चल रहे हैं, लेकिन अगर ये सूर्य, चंद्र या मंगल की राशियों में चल रहे हों, कर्क, सिंह, मेष या वृश्चिक में, तो विशेष कष्टकारी होते हैं। उस वक्त शनि विचलित होते हैं शत्रु राशि में। और अगर गोचर में ये सूर्य या मंगल से 7वें संचरण कर रहे हों, तब भी वो साढ़े सती या ढैया वो समय कष्टकारी होता है। अगर आपके घर में एक से ज़्यादा व्यक्तियों पर एक साथ ही साढ़े सती या ढैया चल रही हो, तब भी परेशानी बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों शनि
जिस राशि में चल रहे हैं उसके नक्षत्रों पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसे शनि अभी धनु राशि में चल रहे हैं, तो धनु राशि के अंदर मूल नक्षत्र के चारों चरण आते हैं और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों चरण आते हैं और उत्तराषाढ़ा का एक चरण आता है। तो मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, तो इसके अंदर शनि थोड़ा नरम रहेंगे, परेशानी तो देंगे लेकिन एवरेज रहेगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों चरणों में शुक्र स्वामी है, तो वहाँ पर ज़्यादा अशुभ नहीं रहेंगे शनि का जो फल है। लेकिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो कि जिसके स्वामी सूर्य हैं, उसके पहले चरण में शनि विशेष अशुभ फल देंगे। इस तरीके से आप नक्षत्र से भी जज कर सकते हैं कि शनि इस वक्त जिस नक्षत्र में चल रहे हैं साढ़े सती के, तो कैसा उनका प्रभाव रहेगा। लगन का स्वामी और चंद्र राशि का स्वामी, इनसे शनि का कैसा संबंध है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है शनि की साढ़े सती या ढैया के फल को समझने में। तो दोस्तों, ये साढ़े सती और ढैया के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से वो प्रभाव डाल सकती है। अब वो शनि की स्थिति पर निर्भर करता है, आपकी कुंडली पर निर्भर करता है कि किन किन चीज़ों का प्रभाव वो देगी। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।